हम सबकी लाइफ में ना एक अजीब सी कंफ्यूजन आती है। हम दिन भर बिजी रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, पर फिर भी एक फीलिंग आती है कि यार आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज बस इसी फर्क को समझेंगे, बिजी रहने और प्रोग्रेस करने में आखिर फर्क क्या है, क्यों हर एक्टिविटी अचीवमेंट नहीं होती। हाँ आई नो, ये लाइन थोड़ी चुभती है। शायद इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, है ना? एक तरफ तो दिन भर की मेहनत और दूसरी तरफ ये एहसास कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इतनी मेहनत के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? तो यही है वो कोर सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने काम करने के तरीके, अपने लाइफ पैटर्न्स और हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं उस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है। कैलेंडर पूरा भरा हुआ है, टू डू लिस्ट लंबी है, लेकिन रात में जब शांति होती है तो एक खालीपन महसूस होता है, एक एहसास कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मंजिल उतनी ही दूर लगती है, जैसे जैसे हम एक ही जगह पर ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहे हैं। ये रोज की भागदौड़, ये तो हम सबकी कहानी है, राइट? कॉल्स, मैसेजेस, डेडलाइन, जिम्मेदारियां, ये सब चीजें हमें इतना बिजी रखती हैं और शायद एक झूठा सा एहसास भी देती हैं कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। लेकिन इस सारी भारी भरकम एक्टिविटी के बीच में ना एक बहुत धीमी सी आवाज अंदर से आती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि कुछ तो ठीक नहीं है, कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। और यही आवाज हमारे इतने बिजी होने के दावे पर एक सवाल खड़ा कर देती है। और यहाँ से ना हम इस उलझन की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। कई बार हमारी सारी की सारी मेहनत प्रोग्रेस करने में नहीं, बल्कि सिर्फ चीजों को मैनेज करने में चली जाती है, जब सिस्टम को बस चलाए रखना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। बिजी रहने से एक भ्रम पैदा होता है, एक इल्यूजन। हमें लगता है कि हम हिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कांस्टेंट एक्शन में हैं। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूं, ये सोचना हमें एक झूठी सी तसल्ली दे जाती है। पर असली सवाल तो ये है, क्या वो कुछ ना कुछ हमें कहीं ले जा रहा है या बस एक ही जगह पर गोल गोल घुमा रहा है? ये ऑटो पायलट मोड के साइंस हैं। देखिए, बिल्स टाइम पर जा रहे हैं, ईएमआई कट रही हैं, काम हो रहा है, यानी लाइफ मैनेज हो रही है, सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। पर इस पूरे सेटअप में कहीं भी ग्रोथ या बदलाव की बात नहीं है। और इस मैनेजमेंट मोड का सबसे बड़ा खतरा यही है, सालों गुजर जाते हैं और इंसान खुद को ठीक उसी जगह पाता है जहां से उसने शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो पहले से थोड़ा ज्यादा थक चुका है। सारी एनर्जी सिस्टम को चलाने में खर्च हो गई, बदलने में नहीं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। बिजी होना और प्रोग्रेस करने के बीच का आखिर मूल अंतर है क्या? इस फर्क को समझने के लिए हमें अपने सिस्टम को दो नजरियों से देखना होगा। क्या वो सिर्फ चल रहा है या वो बदल भी रहा है? ये स्लाइड इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। देखो, बिजी होने का मतलब है कि सिस्टम चल रहा है, इट्स रनिंग, हम उसे बस जिंदा रख रहे हैं। लेकिन प्रोग्रेस का मतलब है कि सिस्टम बदल रहा है, हम उसकी फाउंडेशन को हिला रहे हैं, उसे बेहतर बना रहे हैं। चलना वर्सेस बदलना। बिजी रहना आसान भाषा में एक लूप की तरह है, एक चक्कर। आप रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही प्रेशर झेलते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वही लूप शुरू। मूवमेंट तो है नो डाउट, पर एक ही दायरे के अंदर। और इसके ठीक उल्ट प्रोग्रेस एक डायरेक्शन की तरह है, एक सीधी लकीर। ये उस लूप को तोड़कर आगे बढ़ना है। इसमें हर कदम आपको एक नई जगह ले जाता है, पिछली जगह से आगे। भले ही रफ्तार धीमी हो, पर दिशा सही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोग्रेस इतना जरूरी है, तो हम अक्सर बिजी रहने के उस लूप को ही क्यों चुनते हैं? इसके पीछे ना कुछ साइकोलॉजिकल कारण है। बिजी रहने में एक अजीब सा आराम है, एक जाना पहचाना सा कंफर्ट। ये मैनेज करने का जाल ना बहुत धीरे धीरे बनता है। शुरुआत होती है इस छोटी सी सोच से, यार अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। फिर ये सोच बन जाती है, अभी के लिए बस चीजें मैनेज करनी है। और इससे पहले कि हमें एहसास हो, मैनेज करना ही हमारी पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है। यहाँ पर आकर ना हम एक चुनाव करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। बिजी रहना हमें कंफर्ट देता है, एक सुरक्षा का एहसास देता है, हमें पता होता है कि क्या करना है, राइट? वहीं दूसरी तरफ
प्रोग्रेस अपने साथ अनसर्टेनिटी लाती है, अनिश्चितता, उसमें रिस्क महसूस होता है और इसीलिए हमारा दिमाग अक्सर सेफ रास्ता चुनता है, बिजीनेस का आराम। और यही इसकी सबसे ज़रूरी शर्त है। प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक पुराना पैटर्न टूटे ना। आप एक ही लूप में घूमकर कभी नई मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उस लूप को, उस आदत को, उस कंफर्ट को तोड़ना ही पड़ता है। अब हम अपने आखिरी विचार पर आते हैं। ये विचार है मेहनत और दिशा के रिश्ते पर। ये हमें बताता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच में दिन रात एक कर देते हैं। उनके एफर्ट में, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं होती, वो पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। पर उनकी सारी मेहनत, सारी एनर्जी एक गलत दिशा में जा रही होती है। वो तेजी से तो बढ़ रहे होते हैं, पर उस तरफ जहां उनकी मंजिल है ही नहीं। तो बस एंड में एक ही बात है जो याद रखने लायक है। जब डायरेक्शन ही गलत होना, तो स्पीड का क्या फायदा? स्पीड मैटर ही नहीं करती। गलत दिशा में तेजी से भागने से तो शायद बेहतर है एक जगह रुककर सही दिशा के बारे में सोचा जाए। बस इसी थॉट के साथ मैं ये बात यहीं छोड़ता हूँ। सोचिएगा जरूर।